हेलो, गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस कानपुर में। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग जिसका नाम है लवक। लवक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। हम पिछली वाली वीडियो में देख चुके थे कि कोशिका द्रव्य में बहुत सारे महत्वपूर्ण कोशिकांग थे जिनमें से हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे लवक। लवक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। जो प्लास्टिड है वो ग्रीक भाषा का शब्द है प्लास्टिकास, उससे लिया गया है प्लास्टिकास। तो आपको याद रखना है कि जो प्लास्टिड शब्द है इंग्लिश का वो ग्रीक भाषा के प्लास्टिकास से लिया है, जिसका अर्थ होता है बनाया हुआ या ढाला गया, बनाया हुआ या ढाला हुआ। जो लवक है इसके बारे में कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपको याद रखनी है कि लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है। यानी कि केवल हमें पौधों में लवक देखने को मिलता है, तो ये केवल पादप कोशिका में होता है। लवक केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। लवक का स्वयं का इसमें डीएनए पाया जाता है, साथ में इसमें राइबोसोम भी होता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और एक राइबोसोम इसमें पाया जाता है। राइबोसोम भी एक कोशिकांग है। तो लवक का स्वयं का डीएनए होता है, इसमें राइबोसोम होता है, इसलिए लवक को अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा जाता है। जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्वयं का डीएनए था, स्वयं का राइबोसोम था, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को भी अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं। तो लवक को कहा जाता है अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। लवक की खोज, अब हम देखें कि लवक की खोज किसने की थी। तो लवक की खोज की थी हेक्कल नामक वैज्ञानिक ने लवक की खोज की थी, लेकिन इसको लवक नाम दिया था वैज्ञानिक शिम्पन ने। तो लवक की खोज की थी हेक्कल ने, वैज्ञानिक हेक्कल, और इसको लवक नाम दिया था, लवक नाम दिया शिम्पन ने। लवक नाम दिया था इसको शिम्पन ने। अब रंगों के आधार पर हम देखते हैं कि लवक अलग अलग होते हैं। फलों में अलग रंग रहता है, सब्जियों में अलग रंग रहता है। तो जो रंगों के आधार पर लवक को 3 भागों में बांटा गया है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। तो हम सारणी बनाकर देखते हैं कि लवक कौन कौन से होते हैं। पहला लवक होता है अवर्णी लवक। पहला वाला लवक है अवर्णी लवक। दूसरा लवक है वर्णी लवक, और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण लवक है जिसे सभी जानते हो आप, वो है हरित लवक। तो रंगों के आधार पर लवक के 3 प्रकार होते हैं। पहला है अवर्णी लवक, दूसरा है वर्णी लवक और तीसरा है हरित लवक। अब इंग्लिश में अगर इनका नाम देखें तो अवर्णी लवक को बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट। यह है ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा है हरित लवक जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अब इनके रंग देखते हैं कि इनके रंग कैसे होते हैं। तो जैसे नाम से पता चल रहा है अवर्णी लवक अर्थात जिसमें कोई रंग न हो। तो अवर्णी लवक होता है रंगहीन, जिसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होता है। वर्णी लवक ये विभिन्न रंगों में होता है, पुष्प और सब्जियां अलग अलग रंग की होती है, तो ये विभिन्न रंगों का होता है, जैसे लाल, पीला, हरा। हरित लवक का रंग होता है हरा, यानी कि हरे रंग को छोड़कर जितने भी रंग है सारे आ जाएंगे वर्णी लवक में, आ जाएंगे क्रोमोप्लास्ट में आ जाएंगे। अब इनको देखें कि कहाँ पाए जाते हैं। जो अवर्णी लवक होता है ये हमें देखने को मिलता है जड़ों में, क्योंकि जड़ों का कोई भी रंग नहीं होता। जड़ों में अवर्णी लवक होता है, साथ ही तने में भी अवर्णी लवक पाया जाता है, और बहुत सारे बीज, इन बीजों में भी अवर्णी लवक होता है। वर्णी लवक विभिन्न पुष्पों में, फलों में, जो रंग बिरंगे हमें दिखाई देते हैं, तो सब में हरे रंग को छोड़कर सारे के सारे होते हैं वर्णी लवक।
हरित लवक कहाँ होता है? तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना खाना बनाते हैं, उन सब में हरित लवक होता है। यह हमने देखा। अब आगे देखो कि ये क्या कार्य करते हैं। तो इन लवक के कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो पहला है अपने पास अवर्णीय लवक। ये क्या काम करता है? तो अवर्णीय लवक का सबसे मुख्य कार्य होता है भोजन का संग्रह करना। ये खाद्य पदार्थों का संग्रह करता है। इसका पहला कार्य है भोजन संग्रह करना। वर्णीय लवक का क्या कार्य है? वर्णीय लवक का कार्य है पुष्पों को, फलों को विभिन्न रंग प्रदान करना। तो रंग देने का कार्य करते हैं। एक है अपने पास हरित लवक। हरित लवक का क्या कार्य है? ये पाया जाता है हरे पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में ही होता है। और पत्तियों का सबसे मुख्य कार्य होता है भोजन बनाना। या किस क्रिया के माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से खाना बनाना। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भोजन बनाने में मदद करता है। अब हम देखेंगे कि जो अवर्णीय लवक है, अवर्णीय लवक को भी भोजन संग्रह के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अब देख लेते हैं उनको। अवर्णीय लवक के प्रकार। अवर्णीय लवक का मुख्य कार्य है भोजन का संग्रह करना। तो भोजन संग्रह के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, जो अवर्णीय लवक कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करता है उसको बोला जाता है एमाइलोप्लास्ट। ये बहुत ही मोस्ट है, एमाइलोप्लास्ट। कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करने वाले अवर्णीय लवक को बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। इसी तरह वसा का संग्रह करने वाले, जैसे कि मूंगफली के दानों में वसा का संग्रह होता है, तो वसा का संग्रह करने वाले अवर्णीय लवक को कहा जाता है एलियोप्लास्ट। और तीसरा है अपने पास प्रोटीन का संग्रह करने वाले। तो जो भी अवर्णीय लवक प्रोटीन का संग्रह करते हैं, प्रोटीन का संग्रह करने वाले अवर्णीय लवक को कहा जाता है एलिरोप्लास्ट। एलिरोप्लास्ट। यह है अपने पास अवर्णीय लवक के 3 प्रकार। तो अभी हमने देखा कि लवक की खोज की है हेक्टल ने। लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। ग्रीक भाषा में एक शब्द है प्लास्टिकास, उससे इसको लिया गया है। प्लास्टिकास का अर्थ होता है बनाया हुआ या फिर ढाला हुआ। हरित लवक या लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। इसमें स्वयं का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, इसलिए इसको स्वायत्त अंग भी कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा कि लवक की खोज हेक्टल ने की है, जबकि इसको नाम शिम्पर ने दिया है। और रंगों के आधार पर लवक के 3 प्रकार होते हैं जो हमने अच्छे से देखे हैं कि एक तो होता है अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और हरित लवक। अवर्णीय लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वर्णीय को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसके बारे में हमने सब कुछ जाना। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्णीय लवक और हरित लवक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।